हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो चीजें आप महसूस कर रहे हैं वही चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, या जो आप चाहते हैं ऐसा आपके पार्टनर चाहते हो। क्योंकि इसमें एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। एक कार्ड के यहाँ कई मीनिंग होते हैं, तो दैट्स वाई। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हैं क्या है आपके लिए राइट नाउ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इसमें दिल और दिमाग से काम लिया जाता है, क्लैरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकती हैं और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें मिल रही है, तो उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। 6 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस सा नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो अगर इसमें डेडिकेशन के साथ, अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी आ जाए, स्ट्रॉन्ग और रिश्ता मजबूत बन जाए। और वो उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करने के बारे में सोच रहे हैं, जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सके, ताकि रिश्ता हील हो सके, ताकि ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो उनको यही महसूस हो रहा है कि उन्हें दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन पुराने दिनों को याद करना चाहिए ताकि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके। तो इसके साथ वो बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। द डेविल। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो अगर उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हैं। तो उनको छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी लस्ट है, काफी एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो अभी उन्हें फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, खुद से बातें कर सके। उनको लग रहा है कि अगर सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीजों के बारे में सोचेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें
कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो इसलिए अभी उनको फील हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी कंफ्यूजन है, काफी प्रॉब्लम्स है। तो फिलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि जो ग्रहण सा लग चुका है वो ठीक हो सके, और खुद को हील करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, वक्त आने पर इस रिश्ते में क्लियरिटी आ सके और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत हो, और सही समय आने का वेट और इंतजार हो। रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतजार होना चाहिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता सही हो सके। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो, वो चाहते हैं कि वो भले ही चाहे किसी ने किसी को दुख दिया हो, वो अभी भी काफी एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफी, यानी कि कैप्रिकॉर्न ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि जैसे फिर भी वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका अंधकार नष्ट हो जाता है और रोशनी बढ़ जाती है। अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ता चला जाता है, पूर्णिमा तक चांद पूरा हो जाता है, चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी और इसमें पॉजिटिविटी आएगी। वो यही आपसे चाहते हैं कि आप अचानक से, कि उनका शायद उनके पार्टनर का सोचना भी ना हो, वो उनको गुड न्यूज, गुड मैसेज दें, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, और ताकि वो कंफ्यूजन, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सके, और एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते में पहल करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नई सोच, नई ताजगी, नई जोश, नई उमंग के साथ। चाहे पहले कितने ही गिले शिकवे क्यों ना रहे हो, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना रही हो, चाहे किसी ने किसी को कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन उन बातों को भुलाते हुए नए सिरे से उनके साथ बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, खाना खाना, ये सब करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली जो सोचना भी नहीं होगा, इस तरह से रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चाहते हैं कि इसमें एक विजिट करें, वो इसमें टूर ट्रैवल करें, ताकि आमने सामने बातें करेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहे, क्रॉस मार्ग पर ना रहे, वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लें, आगे बढ़ें। क्योंकि अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, और वो उन पुराने हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकें। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें, वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो वो चाहते हैं कि वो
आंखों से पट्टियां खोलें, यानी कि दिल और दिमाग से काम लें या किसी की मदद या हेल्प लें और इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ाएं। तो इसका देखें आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द टावर, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी चक्रास इम्बैलेंस थे, जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, अचानक से जो तहस नहस सा हो गया था, बर्बाद सा हो गया था, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई थी, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन की स्थिति बन गई थी, तो वहां फिर से चक्रास बैलेंस्ड होते दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि नए सिरे से, इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो फिर से रिश्तों में सुधार होगा और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको नेगेटिविटी को छोड़ने की जरूरत है, पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। जो चक्रास इम्बैलेंस थे वो फिर से बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली बढ़ेगी। डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, जज करने मत बैठिए। अगर एक दूसरे को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, नुक्स नहीं निकालते, तो आपकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सकती हैं। और या तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारी को उठाइए, या फिर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, ताकि फिजिकली, मेंटली और आप डिस्टर्ब ना हो सकें और रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। तो वो यही इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है और एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। अगर एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो फिर से चीजें सही और मजबूत हो सकते हैं, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। थोड़ा सा आपको इसमें डिसाइड करना है, दोनों को आमने सामने बैठकर फैसला लेना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो उन चीजों को आपको क्लियर करना है, क्लियरिटी लानी है। अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होंगी और धीरे धीरे करके जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया था, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को समय और वक्त देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं। तो धीरे और उनसे एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी आ सकती है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। तो यहाँ बैलेंस बनाने की जरूरत है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में आपको समय और वक्त लेना है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। समय लीजिए, वक्त लीजिए और तब धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।